साथियों, स्वागत करता है स्पेसिस वॉरियर्स में। बहुत सारे लोग 71st बीपीएससी का कट ऑफ देने के बाद से कह रहे थे सर कम से कम एएसओ पे भी काम कर लीजिए थोड़ा। तो मैं सोचा कि चलिए एएसओ का भी, क्योंकि कोई चीज़ ऐसे बता देने से नहीं होता है जब तक आपको पता नहीं हो किसी के बारे में, पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस ना कर ले, पूरा अटेंडेंस ना देख ले, सब चीज़ों के सटीक विश्लेषण के बाद से आपको एएसओ का कट ऑफ हम लेके आए हैं। हो सकता है कोई लोग इससे सहमत ना हो या फिर सहमत भी हो, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये कट ऑफ है ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि इसी के इर्द गिर्द एक आध नंबर आगे पीछे आपका अगर मार्क्स आ रहा है तो आप शेफ हैं और आप आगे की रणनीति अपना बना सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन्होंने बीपीएससी का कट ऑफ नहीं देखा होगा आप जाकर देख सकते हैं। कल मेरे चैनल पर पोस्ट हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नीचे मैं पिन कर दे रहा हूँ कमेंट में। जो 71st बीपीएससी का कट ऑफ जो है उतना अगर आ रहा है तो आप सेफ हैं, और काफ़ी कम कट ऑफ जाने की संभावना। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले इसमें चेक किया जाए तो मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का सेक्शन था। 150 नंबर का पेपर था, 150 क्वेश्चंस का पेपर था। और ये मैथ रीजनिंग का जो आपका लेवल था वो इजी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। और जीएस का सेक्शन काफ़ी अच्छा था, जिसमें मॉडरेट टू टफ टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। फॉर्म टोटल आपके 1,10,000 फिल हुए हैं, और अटेंडेंस रही है 60 से 65%, यानी कि लगभग मोटा मोटी 65,000 बच्चों ने क्या किया है, अपीयर किया है एग्ज़ाम को। और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है 41 है, और इसमें रिजल्ट जो टोटल दिए जाएंगे इसके 10 गुना यानी 410, वही मोटा मोटी 450 के आसपास आपको रिजल्ट दिए जाएंगे। इतने रिजल्ट के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार देखते हैं। और चलिए एक एक कैटेगरी का हम लोग कट ऑफ देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर यूआर कैटेगरी में आप आते हैं तो शायद आपको जो एक्सपीरियंस होंगे उनको पता होगा कि कट ऑफ ये सही है गलत है। यूआर में आपको 117 +-2 यानी कि 115 के आसपास हैं। 115, 16, 17, 18, 19 के आसपास, तो आप सेफ हैं। मतलब एक मोटा मोटी इसका मैं एक रेंज अगर बताऊं 117 +-2 का, तो 116 मान के चल सकते हैं। अराउंड 115-16 के आसपास है, तो आपका रिजल्ट प्रबल संभावनाएं हो जाएगी। अगर फीमेल कैटेगरी में है आप तो 109 +-2 यानी कि 110 के आसपास आप सेफ हैं। ठीक है। ईडब्ल्यूएस में है तो 110 +-2, वहीं 110-111 के आसपास ईडब्ल्यूएस में आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल में है तो 105 +-2 यानी कि 105-106 पे आप सेफ सा है लगभग। ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी मेल में आपका 109 +-2 यानी कि मोटा मोटी 110 के आसपास, इसको भी रेंज रखिए ना, 110 के आसपास ओबीसी का भी रेंज रखिए। 109 110 वहीं कह रहे हैं, 110 के आसपास ओबीसी का रेंज होगा। और फीमेल का 104 105 के आसपास इसका भी रेंज होगा, 104 +-2। ईबीसी का आपका हो गया 106 +-2, और ईबीसी में फीमेल का कोई सीट नहीं है तो इसको मैंने ब्लैंक रखा है। ठीक है। एससी कैटेगरी में आइएगा तो एससी में 102 +-2, और यानी कि 100 101 102 के आसपास आप सेफ हैं। और फीमेल है तो 98 99 100 के आसपास सेफ है, 98 +-2। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ एससी से थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो 103 +-2, और यहाँ पर एसटी कैटेगरी का कोई सीट नहीं है। तो यहाँ अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। एक शॉर्ट से वीडियो में इसको हमने देख लिया, एक बार मिला लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतने मार्क्स आ रहे हैं तो समझिए आप आगे की रणनीति अपना तय कर सकते हैं। और आपका इससे कम भी 1-2 नंबर आ रहा है तो आप 2-3 नंबर इससे कम भी आ रहा है तो आप एक रेंज में है, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा। तो हो सकता है इससे कम ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन वो कंडीशन कुछ और था जब जीएस थोड़ा सा आसान पूछे जाते थे। यहाँ पे जीएस का सेक्शन काफ़ी टफ है, तो 115 के राउंड यूआर का मैं मान रहा हूँ कि 115 के आसपास रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है। ठीक है। तो मिलेंगे किस अगले सेशन में। कैसा लगा वीडियो सब लोग बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और मार्क्स जरूर बताइएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।